जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज सत्य की खोज में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 1 अप टू 12। और हमारा आज का बहुत ही रोचक विषय रहेगा, और हमारा विषय रहेगा पाप अपनी सजा स्वयं लाती है। तो ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो भाई और बहनों, मेरी आप सभी से ये गुजारिश रहेगी कि आप सभी अंत तक बने रहिएगा, और जब भी इस वीडियो को आप देखेंगे आप अपने मन ही मन में जरूर पहले प्रार्थना कर लीजिए, ताकि परमेश्वर हमें अगुवाई करे और पवित्र आत्मा द्वारा हमें प्रेरणा दे और हमें प्रभुता करे, ताकि आज के बाइबल अध्ययन से संबंधित वो सारे सत्य और सच्चाई को हम भली भांति समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेलखाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं, और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता भी था, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उकसाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि ये दिया जाए, और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर उसकी लौत को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक। आमेन। तो ये था हमारा आज का वचन, जिस पर हमें अभी अध्ययन करना है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा का मृत्यु या फिर उनकी हत्या से संबंधित ये बातें हैं। और आज के हमारे इस बाइबल अध्ययन में भाई और बहनों, क्या हम देख सकते हैं कि यूहन्ना के दुखद हत्या का नाट्यक्रम, और यहाँ पर इस नाट्यकार व्यक्तित्व को बड़ी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है या फिर चित्रित किया गया है। तो भाई और बहनों, अब हम यहाँ पर इसे विस्तार से अध्ययन करने के लिए हम कोशिश करते हैं। घटना इस प्रकार है। उस समय चौथाई देश का राजा हेरोदेस, जब उन्होंने यीशु के विषय में सुना तो उसने अपने सेवकों को कहा कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए में से जी उठा है, इसलिए उसके सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब हेरोदेस एंटिपास ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसने सुना, तो उनको लगा कि उसने इससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा का जिस प्रकार हत्या किया था, उनको लगा कि वही बपतिस्मा यूहन्ना आज फिर से उसके बीच में यीशु के रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया था, और इस तरह समय आने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो यही कारण है जब आज फिर से एक बार हेरोदेस एंटिपास ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में उनको जानने को मौका मिला या फिर उसके विषय में चर्चा सुनी, तो उनको लगा कि यह वही बपतिस्मा यूहन्ना है
जो फिर से एक बार यीशु के रूप में उनके बीच में प्रकट हुए हैं। तो भाई और बहनों, घटना यहाँ पर क्या है, इससे हम आज बहुत कुछ सीख सकते हैं और इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे बातें हैं जहाँ से हम बहुत सारे बातों को समझ भी सकेंगे। तो भाई और बहनों, आप सभी अंत तक बने रहिएगा। तो घटना इस प्रकार है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, बपतिस्मा यूहन्ना के दुखद हत्या नाट्यक्रम में यहाँ पर नाटककर व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से चित्रित होती है। तो भाई और बहनों, ये जो घटना घटी है, इस घटना में ऐसे 4 मुख्य किरदार को हमें दिखाई देता है और उनमें से सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा स्वयं, और इसके अलावा हम देख सकते हैं हेरोदियास, और तीसरा हमें दिखाई देता है हेरोद और हेरोदियास की बेटी सलोम, और अंत में हेरोद स्वयं। तो इस प्रकार ये 4 किरदार आज के इस घटना में हमको दिखाई देता है और उनके विषय में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, उनके पृष्ठभूमि को समझने के लिए कोशिश करेंगे और यहाँ से आप और हमारे लिए क्या संदेश है उसे भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले शुरुआत में भी कहा था कि आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है पाप अपनी सजा स्वयं लाती है। तो इसी से संबंधित हमारा आज का ये सारा बाइबल अध्ययन रहेगा। तो चलिए हम निरंतर इस पर अध्ययन करते हैं और इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है वो सारे हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज से हम एक नया अध्याय यानी कि एक नए चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय है और आपने हमारा विषय को देख लिया है। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हेरोदेस एंटिपास ने यूहन्ना बपतिस्मा का हत्या कर दिया था। इसके पीछे का कारण इसे आज हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जहाँ तक हेरोदेस का संबंध था, यूहन्ना के 2 दोस्त थे। यूहन्ना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय था, लोग उसे बहुत पसंद करते थे, उनसे सुनना लोगों को अच्छा लगता था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जोसेफुस का ऐसा कहना था, जो कि एक मशहूर यहूदी इतिहासकार है, फेमस ज्यूस हिस्टेरियन। तो उनका कहना था कि लोगों की भीड़ यूहन्ना के पास आया करते थे और उनसे बेहद प्रभावित भी होते थे, और इसीलिए हेरोदेस इस बात से डरते थे कि कहीं यूहन्ना का प्रभाव लोगों पर इस कदर न हो कि वे अपने शक्ति और विद्रोह करने की प्रवृत्ति में डाल न दे, क्योंकि ऐसा दिख रहा था कि लोग यूहन्ना के नसीहत पर कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। तो यहाँ पर हेरोदेस को ये सही लगा कि खुद को कठिनाइयों में नहीं लाने के लिए यूहन्ना को मौत की सजा देकर उसकी किसी भी प्रकार के विद्रोह को रोका जा सके। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हेरोदेस का ऐसा मानना था कि यूहन्ना उभरते हुए एक ऐसे व्यक्ति है जिसके प्रभाव में पड़ के लोग उसके विरोध में विद्रोह न कर दे। देखिए, उस समय ऐसा बहुत कुछ चल रहा था ना, समय समय पर ऐसे नेतृत्व उठ खड़े होते थे जो रोमी शासन या फिर वो स्थानीय जो शासन है उसके विरोध में विद्रोह कर बैठते थे। तो हेरोदेस का हमेशा ये डर था कि कहीं ऐसा कोई विद्रोह उनके खिलाफ भी ना हो जाए। तो जिस तरह यूहन्ना उस समय बहुत ही चर्चित था, लोग उसको सुनना पसंद करते थे और उनका प्रभाव लोगों पर था और लोगों को यूहन्ना से बहुत प्रोत्साहन मिलती थी। यही कारण है कि ऐसा माहौल बन चुका था और हेरोदेस को ये डर था या फिर उसके मन में ऐसा शंका आया कहीं ऐसा विद्रोह ना हो जाए जो उसके विरोध उठ खड़े हो। और यही कारण है कि उसने ये निर्णय किया कि हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा को संदेहास्पद स्वभाव के कारण उसे मैक्रेस में कैद कर दिया गया और अंततः वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। तो भाई और बहनों, जोसेफस के तथ्यों के तहत ऐसा माना जाता है कि हेरोदेस की यूहन्ना के प्रति संदेहास्पद प्रगति के ईर्ष्या थी जो यूहन्ना की हत्या कर देती है। हेरोदेस एक कमजोर और संदिग्ध और भयभीत अत्याचारी अपने प्रतिद्वंदी को हत्या करने के अलावा उससे निपटने का कोई तरीका उसे नहीं आती थी। तो भाई और बहनों, कुछ इस प्रकार का हेरोदेस था। उसका स्वभाव इस तरह का था कि वो अपने प्रतिद्वंदी को निपटने के लिए उसके पास कोई दूसरे तरीका नहीं था। उनको एक ही बात सूझती थी कि वो अपने प्रतिनिधि को गिरफ्तार करके उसकी हत्या कर दे ना।
तो वो हमेशा इस तरह का साजिश किया करता था अपने प्रतिनिधियों को दबाने के लिए। उसके पास दूसरा कुछ तरीका ही नहीं था ना, उसको कुछ दूसरी बातें सूझती नहीं थी। तो वो उसका एक तरीका था कि अपने प्रतिनिधियों को मुंह बंद करने के लिए वो सीधे उसकी हत्या कर दिया करते थे। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर सुसमाचार लेखक इन घटनाओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे कि उनका मानना है हेरोदेस ने यूहन्ना का हत्या इसलिए की थी कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो सत्य को व्यक्त किया करता था। हम सब जानते हैं भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा किस तरह के लोग थे ना, वो हमेशा सत्य के प्रति खुलेआम लोगों पर अपनी बातों को रखा करते थे ना, बिल्कुल निडर होकर अपनी बातों को रखा करते थे। वो सत्य को प्रकट करने के लिए कभी नहीं हिचकिचाए, सत्य को सभी के सामने रखा करते थे। तो यूहन्ना कुछ इस प्रकार का वो व्यक्ति था। तो भाई और बहनों, वास्तव में किसी भी एक ऐसे अत्याचारी पर उंगली उठाना, उसके भूल के लिए उसे फटकारना हमेशा खतरनाक होती है। भाई और बहनों, ये चीज आज संसार में हर जगह हमको दिखाई देता है ना। कोई भी ऐसा एक ताकतवर नेता, जो हो सकता है वो डिक्टेटर हो, है ना, ऐसे लोगों के सामने अगर उनकी गलतियों को आप दिखाए तो वो सत्य को दबाने के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है ना। तो भाई और बहनों, ये बातें आज के समय में भी हमको हर जगह दिखाई देता है। देखिए, आज भी ऐसे संसार में बहुत सारे डिक्टेटर्स लोग हैं ना, हमको हर प्रांत में या फिर अलग अलग देशों में हमको दिखाई देता है। तो ऐसा ही कुछ हमने उस समय भी होते हुए देखा है ना। हेरोदेस, जिसके खिलाफ में यूहन्ना ने खुलेआम उसके जो पाप थे या फिर उसने जो नियम को तोड़ा था, उसने जो गुनाह किया था, उसको सबके सामने प्रकट किया था ना। और यूहन्ना इस तरह का व्यक्ति था जो सत्य के लिए वो कहीं भी और किसी के खिलाफ में भी वो खड़े हो जाते थे और वो सत्य को व्यक्त करने के लिए कभी नहीं हिचकिचाते थे। तो यही कारण है कि यूहन्ना ने खुलेआम हेरोदेस के विषय में बहुत कुछ कहा था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हेरोदेस ने यूहन्ना की हत्या कर दी थी। तो चलिए हम पहले इस घटना की पृष्ठभूमि को समझे। वास्तव में हेरोदेस अंतिपास का विवाह अरब के राजा की बेटी से हुआ था और उसी तरह हेरोदेस अंतिपास का एक भाई था जो रोम में रहा करता था, जिसका नाम भी हेरोदेस ही था। सुसमाचार लेखक उसे रोमन हेरोदेस फिलिपुस कहते थे। शायद उसका पूरा नाम हेरोदेस फिलिप हो। रोम में रहने वाला यह हेरोदेस एक धनी निजी जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था जिसका कोई राज्य नहीं था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर 3 ऐसे हेरोद है जिसके विषय में हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला हेरोद द ग्रेट, यानी कि हेरोदियस ना, महान, यानी कि हेरोदेस महान, और उसके बेटे हेरोदेस एंटिपास, जिसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और उसके और एक भाई जो रोम में रहा करते थे, जिनको भी हेरोदेस कहा जाता है। तो इस प्रकार वो था हेरोदेस फिलिप। तो इस तरह हम 3 व्यक्ति को हम देख पा रहे हैं। पहला तो हेरोदेस महान यानी कि हेरोद द ग्रेट, और उसके 2 बेटे यानी कि हेरोद एंटिपास और हेरोद फिलिप जो रोम में रहा करते थे। तो यहाँ पर एक्चुअली 3 हेरोद है जिसके विषय में हमें समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, आप सभी को याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस वक्त जो छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दिया गया था, वो हेरोद है हेरोद द ग्रेट यानी कि हेरोद महान। और यहाँ पर जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा का हत्या कर दी थी वो है हेरोद एंटिपास, जो कि हेरोद महान हेरोद द ग्रेट का बेटा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 ऐसे हेरोद को हम देख पाते हैं। तो इसको लेकर हमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है भाई और बहनों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन बातों को और भी हम गहराई से समझने के लिए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, वास्तव में हेरोदेस एंटिपास का विवाह अरब के राजा की बेटी से हुआ था और उसी तरह हेरोदेस एंटिपास का एक भाई जो रोम में रहा करता था और जिसका नाम भी हेरोदेस ही था, और सुसमाचार लेखक उसे रोमन हेरोदेस फिलिपुस कहते थे। शायद उसका पूरा नाम, जैसा मैंने पहले भी कहा, हेरोदेस फिलिप हो सकता है। रोम में रहने वाला यह हेरोदेस एक धनी निजी जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था जिनका कोई राज्य नहीं था। तो यह घटना की शुरुआत इस तरह से है कि जब हेरोदेस एंटिपास रोम की यात्रा पर होती है तो वो अपने भाई हेरोदेस
फिलिप की पत्नी को बहका के उसे अपने भाई को छोड़कर अपने से शादी करने के लिए राजी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपनी पत्नी को त्यागना पड़ेगा, जो कि हेरोदेस की नैतिकता पर प्रश्न पड़ता है। और इसके अलावा ऐसा करने से हेरोदेस ने ऐसे दो नियम को तोड़ा था। पहला, हेरोदेस ने अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के तलाक दे दिया था, और दूसरा, उसने अपने भाई की पत्नी के साथ शादी कर ली थी। और इसी संदर्भ में बपतिस्मा यूहन्ना बिना हिचकिचाहट के हेरोदेस एंटिपास को डांट देते हैं। लेकिन इस तरह किसी भी तानाशाह को डांटना या फिर फटकारना हमेशा खतरनाक होती है, जैसे हमने पहले भी कहा। और यूहन्ना ने ऐसा किया, और एक तरह से हम देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा ने अपनी मृत्यु को निश्चय कर लिया था। वास्तव में भाइयों और बहनों, यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बुराई को जहाँ भी देखा वह निडर होकर उस पर प्रश्न उठाए और फटकार भी लगाई। तो भाइयों और बहनों, वास्तव में हमें यहाँ से यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके लिए हम सभी को श्रेणी होने की आवश्यकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाइयों और बहनों? जिन्होंने अपने जीवन की परवाह करे बगैर या फिर अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ में अपनी आवाज़ उठाई और यह बताने की हिम्मत करने के लिए कि अपने नैतिकता को तोड़ने का जोखिम न ले। तो भाइयों और बहनों, हमें इतिहास में अगर हमको दिखाई देता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए, यह हिम्मत करते हुए लोगों को या फिर ऐसे नेतृत्वों को उन्हें ऐसे अनैतिक काम करने से रोका है। तो भाइयों और बहनों, ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और यही कुछ हम यूहन्ना में भी हम देखते हैं। जब कहीं भी उसे ऐसे कुछ बुरा होते हुए दिखता है तो वो लोगों की आलोचना करते हैं या फिर अपने आवाज़ को उठाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के कारण भी आज काफ़ी हद तक में ये दुनिया रहने लायक हो पाया है भाइयों और बहनों। तो इस तरह से ये रहा बपतिस्मा यूहन्ना, जिसके विषय में हमने थोड़ा बहुत उनकी पृष्ठभूमि को समझा है। ये पहला किरदार था ये सारे घटना का। अब रहे हमारे आज के ये जो बाइबल अध्ययन है या फिर इस पूरी घटना के दूसरे किरदार, वो रही हेरोदियास स्वयं। तो भाई और बहनों, हेरोदियास यानी कि हेरोद की पत्नी, जो रोम में रहने वाले हेरोद फिलिप की पत्नी थी, जिनको हेरोदियास एंटिपास ने बहला के फुसला के अपने साथ ले आया। तो ये रही हेरोदियास, जिसके विषय में हम थोड़ा कुछ और या फिर उनकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों, यही हेरोदियास जो हेरोद के बर्बादी का कारण भी बना है, जिसे हम आगे जाके अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार भाई और बहनों, ये जो हेरोदियास एक अपराध से कलंकित, एक ढीली नैतिकता और धोखेबाज महिला थी। ऐसा क्यों कहा जाता है? सीधी सी बात है, इस महिला ने अपने पति हेरोदियास फिलिप को धोखा देकर वो अपने पति के भाई के साथ यानी कि हेरोदियास एंटिपास के साथ वो चली आई। और यही कारण है कि हम सीधे कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पति के साथ बेवफा की है, उन्होंने अपने पति को धोखा दी है। और हम आगे देखते हैं कि ये महिला में नैतिकता की भी हमें कमी दिखाई देती है। तो इसे हम आगे भी समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों, सबसे बुरी बात इस महिला की ये थी कि वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने प्रतिशोध के लिए अपनी बेटी को भी इस्तेमाल करने से संकोच नहीं किया, जिसके विषय में हम आगे देखेंगे। उसने अपनी बेटी को उसके नापाक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया और अपने जैसा बड़ा पापी बना दिया था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जैसे बपतिस्मा यूहन्ना ने हेरोदेस एंटिपास को और हेरोदियास के खिलाफ में अपनी आवाज़ उठाई, इसको लेकर हेरोदियास ने आगे जाके अपने प्रतिशोध के कारण यूहन्ना से बदला लेने के लिए और इतना कुछ कि अपने बेटी को उसके नापाक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हुए अपने जैसा बड़ा पापी बना दिया था। तो भाई और बहनों, ऐसे माता पिताओं के लिए हमें कहने के लिए बहुत कम होगा जो किसी भी बुरे व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे पर अपराध का दाग लगा दे। भाई और बहनों, ये बात सच है। ऐसा दुनिया में कौन होगा जो
अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने बच्चों तक को इस्तेमाल करे ना, उन पर ऐसा दाग लगा दे जो कभी मिटने वाला नहीं है, तो ऐसा हमको कहीं नहीं दिखाई देता है। शायद दुनिया में ऐसा कुछ होगा, लेकिन हम सबके सामने ये प्रकट नहीं हुई है। लेकिन इन महान घटनाओं में से ये एक घटना है जिससे हम एक प्रतीक के रूप में हम देख सकते हैं किस तरह हेरोदियास ने अपने स्वयं की बेटी को इतनी नीच हरकत करने के लिए प्रोत्साहन किया, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने बेटी को इस तरह इस्तेमाल किया अपने उद्देश्य, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो भाई और बहनों, तो ये रही हमारे आज के इस सारे घटना के दूसरे पात्र ना, या फिर ऐसे दूसरे कैरेक्टर जिसके विषय में हमने चर्चा की थी। अब हम चर्चा करेंगे आज के इस घटना के तीसरे किरदार, वो रही स्वयं हेरोदियास की बेटी सेलोम। ऐसा माना जाता है कि सेलोम की उम्र उस वक्त शायद 16 या 17 साल की रही होगी और उसमें बेशर्मी का झलक दिखता था। वास्तव में वह एक शाही राजकुमारी थी जो एक बेशर्म नाचने वाली लड़की के रूप में दिख रही थी, और यह एक अनैतिक कार्य था। वास्तव में एक शाही राजकुमारी के लिए सार्वजनिक रूप से नृत्य करना एक अद्भुत बात होती थी। हेरोदेस ने अपने बदले के भाव से अपनी बेटी तक को इतना नीचे गिरा दिया। यहाँ से हेरोदेस का स्तर कितना नीचा गिर चुका था, यहीं से हमें प्रतीक होता है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये हम सब के लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना कि किसी भी राजशाही परिवार के राजकुमारी को लोगों के बीच में सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने नाचते हुए दिखना बिल्कुल अद्भुत बातें हैं ना। ये कोई आम बातें नहीं है कि कोई राजकुमारी इस तरह से सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने नाचते हुए दिखना, है ना। क्योंकि देखिए भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है, जहाँ पर इतने लोग होते हैं ना, उनका नज़रिया क्या हो सकता है, किस नज़र से उस महिला को देखेंगे, और वो भी एक शाही राजकुमारी, है ना। तो भाई और बहनों, ये अद्भुत बातें हैं, लेकिन जो कुछ उसने किया ये उसके नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह पड़ता है ना। और इससे हमें पता चलता है कि उसका स्तर कितना नीचा था। एक शाही राजकुमारी होते हुए इस तरह का उनका रवैया या फिर इस तरह का व्यवहार होना, ये दिखाता है कि वास्तव में उनकी नैतिकता इतना नीचा था कि उसे एक राजकुमारी भी कहना हम सब के लिए बहुत कठिन होता है। तो भाई और बहनों, ये रही ये हमारे कहानी का या फिर इस घटना का तीसरा किरदार। अब हम बात करेंगे आज के इस अध्ययन का मुख्य किरदार यानी कि स्वयं हेरोदेस, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और किस तरह से हेरोद का पतन होता है इसको भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा आज का विषय है पाप अपनी सजा स्वयं लाती है। तो किस तरह हेरोद का पतन होता है और इसका पीछे का कारण क्या है, इसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों, हम यहाँ से बहुत कुछ सीख और समझ पाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों, क्योंकि आज के बाइबल अध्ययन का ये मुख्य विषय है और यहीं से हम हमारे आज के मुख्य विषय को समझने जाएंगे। क्योंकि इससे पहले हमने आमतौर पर इस कहानी का जो मुख्य किरदार है उनकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए कोशिश की थी। अब आज के मुख्य किरदार यानी कि स्वयं हेरोद यहीं पर इस सारे कहानी का आधार है और उन्हीं से हम सारे कुछ को समझने जा रहे हैं और आप और हमारे लिए यहाँ पर क्या संदेश बनता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हेरोदेस का पतन किस तरह होता है, इसे समझने के लिए हमें इसके पृष्ठभूमि को भी समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों। तो बात ऐसी है कि हेरोदेस, जिन्हें टेट्रास कही जाती है, यानी कि टेट्रास का शाब्दिक अर्थ है चौथे भाग का शासक। जैसे कि हम 14 अध्याय 1 पद में हम देख पाते हैं ना, उस समय चौथाई देश का राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। चौथे देश का राजा यानी कि टेट्रेस, और टेट्रेस का शाब्दिक अर्थ है चौथे भाग का शासक। लेकिन ये उपाधि उस वक्त किसी भी ऐसे शासक के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपाधि था जिन्हें देश के किसी भी छोटे से भाग में शासन करने के लिए अधिकार दी गई थी। तो आइए पहले हम कुछ हेरोद एंटिपास की पृष्ठभूमि को समझने के लिए कोशिश करते हैं। वास्तव में हेरोदेस महान के कई सारे बेटे थे। जब वो मर गया तो उसने अपने
क्षेत्र और अधिकार को या फिर अपने राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया था रोमियो की सहमति से। तो भाई और बहनों, इस तरह हेरोदेस महान की ये 3 इच्छा थी। अरखिलोस के लिए यहूदिया और सोमरोन को दे दिया जाए, और इस तरह फिलिपुस के लिए ट्रेकोनाइट और इटुराका के उत्तरी क्षेत्र को छोड़ दिया गया। और अंत में हेरोदेस एंटिपास, जो कि इस कहानी का मुख्य किरदार, उनको गलील और पेरिया को छोड़ दिया गया। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि हेरोदेस महान ने अपने बेटों के लिए, यानी कि कुल मिलाकर 3 बेटों के लिए, अपने राज्य को इस तरह से विभाजन कर दिया था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हेरोदेस एंटिपास किसी भी तरह से एक असाधारण रूप से बुरा राजा नहीं था, लेकिन यहाँ पर वह उस मार्ग में चल पड़ा था कि जो उसे पूर्ण रूप से विनाश की ओर ले चला। तो चलिए पहले हम इस विषय को लेकर ऐसे 3 बातों को समझे। पहला, वास्तव में ऐसा माना जाता है कि हेरोदेस एंटिपास अपने दोस्त पर विवेक रखने वाली व्यक्ति था। भाई और बहनों, इसे हम किस तरह समझे? देखिए, कभी कभार ऐसा होता है ना, कभी हम कुछ ऐसे भूल कर बैठते थे, या फिर हम किसी को ऐसा भला बुरा कह देते हैं, या फिर हमसे अनजाने में ऐसे भूल हो जाती है। लेकिन जब हम अकेले में रहते हैं और शांत होकर इन सारे विषय पर हम विचार विमर्श करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से बहुत पश्चाताप होता है, या फिर हमें दुखी महसूस होता है, या फिर हम अफसोस करते हैं। तो ये एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि ये अपने विवेक को दोष देना है ना, अपने गलतियों के लिए। तो ये चीज़ हम हेरोदेस में भी हमको दिखाई देता है कहीं ना कहीं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जब हेरोदेस का जन्मदिन आता है, तो हेरोदियास की बेटी ने उत्साह में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश कर दिया, और इसके बदले में हेरोदेस ने शपथ खाकर वचन दिया, है ना। लेकिन हम देख पाते हैं कि इसका फ़ायदा उठाकर हेरोदियास की बेटी ने ऐसा कुछ मांग कर दिया जो हेरोदेस के लिए बहुत कठिन था। जैसे कि यहाँ पर 14 अध्याय 9 पद में दर्ज किया गया है, राजा दुखित हुआ पर अपनी शपथ के और साथ ही बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि उसे दे दिया जाए। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि राजा दुखित हुआ, यानी कि हेरोदेस एंटिपास, जब उसके सामने ये शर्त रखी गई कि वो यूहन्ना बपतिस्मा का हत्या कर दे, लेकिन राजा दुखी हुआ इसको सुनकर ना, उसे सही नहीं लगा, या फिर वो नहीं चाहते थे ये करने के लिए। कहीं ना कहीं उससे ये एहसास तो था कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है ना, या फिर वो गलत करने जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हेरोदेस दुखी थे। तो यहीं से हमको ये बात वास्तव में एक एहसास होता है, या फिर हमें महसूस होता है कि हेरोदेस अपने दोस्त पर विवेक रखने वाला व्यक्ति था। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे यीशु बाहर निकलकर सबके सामने प्रकट होना शुरू हुए, और इस तरह प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में प्रसिद्ध हुए, तब हेरोदेस तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह बपतिस्मा यूहन्ना फिर से जीवित हो गया है। तो भाई और बहनों, इस मामले में ओरिजन का दिलचस्प सुझाव था कि यीशु की माता मरियम और यूहन्ना का माता एलिजाबेथ का आपस में घनिष्ठ संबंध था। जैसे कि हम देख पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 36 पद में इस बात को दर्ज किया गया है। तो आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा है कि और देख, और भी तेरी कुटुंबी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बाज कहलाती थी 6वां महीना है। तो हम सब जानते हैं कि स्वर्गदूत जब मरियम से यीशु के विषय में बातें कर रहे होते हैं या उसे बता रहे होते हैं, तो उस वक्त स्वर्गदूत माता मरियम को एलिशिबा के विषय में भी बताते हैं कि किस तरह से वो गर्भवती होकर उसके गोद में 6 महीने के बच्चे हो चुकी है। तो यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 36 पद में ये सारे बातें दर्ज किया गया है, और इससे हमें ये समझ प्राप्त होती है कि प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा दोनों आपस में रिश्तेदार थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को उस व्यक्ति से दूर करके
पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। अंत में भले ही किसी भी व्यक्ति के मानव आरोप का सफाया किया जा सकता है, फिर भी उसका दिव्य आरोप लगाने वाला चुप नहीं रह सकता है। और यही कुछ हेरोदेस के पास भी उस वक्त हो रही थी। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है ना। जैसे ही हेरोदेस को प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसे पता चला या फिर यीशु मसीह के चर्चा के विषय में उसने सुनी, तो सबसे पहले उसके मन में जो ख्याल आया वो ये था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसकी हत्या उसने कर दी थी, फिर से एक बार उसके सामने यीशु के रूप में प्रकट हो गया था। तो देखिए भाई और बहनों, इस तरह हेरोदेस एंटिपास का ऐसा सोचने के पीछे उसके अपने ही कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि सबसे पहले तो बपतिस्मा यूहन्ना और स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपस में वो रिश्तेदार थे, लेकिन वो किस तरह के रिश्तेदार थे हम नहीं जानते हैं ना। लेकिन हमको बाइबल से जो थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है या इन सारे दस्तावेज से हमको जो जानकारी मिलता है, हमको यहाँ पर इतना ही बताया गया है कि वो एक आपस में कुटुंबी थे। तो इस लहजे से बपतिस्मा यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह भी रिश्तेदार थे, लेकिन किस स्तर के वे लोग रिश्तेदार थे कि हम इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तो ये एकदम स्पष्ट है कि वे आपस में रिश्तेदार थे। और यीशु और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़े थे, जो कि यहाँ पर इस दस्तावेज में या फिर इस सुसमाचार में इन बातों को दर्ज किया गया है। साथ ही ओरिगेन का ये भी कहना था कि प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिखने में एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। कहने का मतलब वो दिखने में एक जैसा लगता था, क्योंकि भाई और बहनों ये नेचुरल भी है, क्योंकि उन दोनों का खून का रिश्ता था। तो यही कारण हो सकता है कि दिखने में वे एक जैसा लगे। अगर ये सत्य है तो हेरोदेस के लिए भय के लिए और भी अधिक आधार बनती है ना, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसके मन में तो ये डर था ना। तो भाई और बहनों, ये सब बात का महत्वपूर्ण प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को उस व्यक्ति से दूर करके पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। अंत में भले ही किसी भी व्यक्ति के मानव आरोप का सफाया किया जा सकता है, फिर भी उसका दिव्य आरोप लगाने वाला चुप नहीं रह सकता है। और यही कुछ हेरोदेस के साथ भी उस वक्त हो रही थी। तो भाई और बहनों, हम देख पाते हैं कि बहुत समय पर लोग सच्चाई को दबाने के लिए उस व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। हो सकता है आपने जो कुछ किया लोगों को ना दिखाई दे ना, दुनिया को पता ना चले, लेकिन क्या आप अपने आप से उस सच्चाई को छिपा पाएंगे? क्या अपने आप से उस सच्चाई को दबा पाएंगे? नहीं। तो यही चीज़ हम हेरोदेस में भी होते हुए हमको दिखाई देता है। हेरोदेस ने अपना बल का प्रयोग करके यूहन्ना को हत्या कर दी थी, यूहन्ना के आवाज़ को दबा दिया था, लेकिन अंतरात्मा में जो यूहन्ना की बातें हैं वो कहीं ना कहीं चल रहा था, है ना। वो सच्चाई को दबा नहीं पाया और उसके अंदर से उसे काट खाने के लिए आ रहा था। तो ऐसा होता है भाई और बहनों, शायद आप में से किसी का ये भी अनुभव हो सकता है। हमने किसी व्यक्ति को ठगा होगा, किसी का ऊपर में हमने गलत किया होगा, हो सकता है ये किसी को नज़र ना आए, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं तो यही सारे बातें आपको काट खाने के लिए आते हैं। यही चीज़ हेरोदेस के साथ भी हो रहा था और यही कारण है हेरोदेस एंटिपास को प्रभु यीशु मसीह के विषय में पता चला तो उसका ये पहला रिएक्शन या फिर उनका प्रतिक्रिया यह थे कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उसके सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। तो ये हेरोद एंटिपास का कहना था। तो इस प्रकार भाई और बहनों, अब हम दूसरी ओर आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि हेरोदिस की कार्रवाई एक कमज़ोर आदमी को दर्शाता है। उसने मूर्खतापूर्वक शपथ ली और एक महत्वपूर्ण नियम को तोड़ा भी है। हेरोदेस ने हेरोदियास की बेटी सेलोम से वादा किया था कि वह उसे कुछ भी देगा जो वह चाहे, थोड़ा सोचे बगैर वो क्या मांग रखेगी। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि हेरोदेस ने एक ऐसा वादा किया बिना सोचे समझे बगैर कि वो लड़की उससे क्या मांग रख सकता है। लेकिन हेरोदेस अच्छी तरह से ये भी जानता था कि उसके मांग को स्वीकार करने का मतलब अपने वादे को पूरा करना, जिसके लिए उसे बहुत बड़ी नियम को तोड़ना होगा। लेकिन फिर भी हेरोदेस ने वैसा ही किया।
उसका सोच बहुत छोटा था। अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए वह अपनी नैतिकता के तुलना में उस महिला के नखरे से अधिक भयभीत था। इसके अलावा वह अपने अंतरात्मा की आवाज़ के तुलना में अपने मेहमानों के मनोरंजन उसके लिए मायने रखता था और साथ ही उसके आलोचनाओं से भी वो घबराया करते थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि हेरोदेस ने वैसा ही किया। हेरोदेस की सोच को यहाँ पर दिखाया गया है ना, कि उसका सोच कितना छोटा है। उसे सच्चाई का सामना करने के बदले में उसने अपनी नैतिकता के तुलना में उस महिला के नखरे से अधिक भयभीत था। तो यहाँ से हमको दिखाई देता है कि वास्तव में हेरोद एक डरपोक इंसान था ना। भले ही वो दिखने में बाहर से बहुत भयानक लगे ना, क्रूर लगे, बहुत निडर लगे, लेकिन वास्तव में उसका असलियत ये है कि वो बहुत ही डरपोक इंसान था। वो सच्चाई को सामना करने के बजाय उन्होंने अपने कायरता को लोगों को सामने प्रकट किया है। भले ही उस वक्त लोगों को दिखाई ना दे, लेकिन असलियत यही है। दिखने में बाहर से वो बहुत भयानक लगे, बाहर से बहुत निडर लगे, लेकिन वो इतना डरपोक था कि उसने उस महिला के नखरे के सामने वो हार मान गया, है ना। और उसने अपने नैतिकता के खिलाफ में जाकर ऐसे व्यक्ति का, ऐसे पवित्र व्यक्ति का हत्या कर दिया था, है ना। और वहाँ पर जो व्यक्ति लोग थे, वो लोग क्या कहेंगे अगर वो वादा को पूरा नहीं करता है। इन सारे बातों को सोचकर लोगों को खुश करने के लिए उसने यूहन्ना का हत्या कर दी। ये जानते हुए भी यूहन्ना का यहाँ पर कोई कसूर नहीं है। यूहन्ना एक पवित्र जन है और सत्य को व्यक्त कर रहा था। तो ये सारे चीज़ों को जानते हुए, समझते हुए भी लोगों को खुश करने के लिए उसकी पत्नी हेरोदियास की नखरे के सामने वो टिक नहीं पाया। वास्तव में ये व्यक्ति इतना कमजोर व्यक्ति है जो सच्चाई के सामने खड़े ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, बलवान व्यक्ति या डरपोक व्यक्ति? तो वास्तव में हेरोद एक बहुत ही डरपोक व्यक्ति है, जो बाहर से बहुत ही ताकतवर और बहुत महान दिखाई देता है, अंदर से ये व्यक्ति बहुत ही डरपोक व्यक्ति है। एक महिला के नखरे के आगे टिक नहीं पाने वाला ना। और ऐसा व्यक्ति जो लोगों को खुश करने के लिए उनकी आलोचनाओं से वो डरते थे, और यही कारण है उसने यूहन्ना की हत्या कर दी थी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हेरोदेस और उसकी कमजोरता को दर्शाता है, जो हमें अंदर से दिखाई देता है मात्र, है ना। बाहर से वो बहुत ताकतवर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो बेहद कमजोर व्यक्ति है। तो भाई और बहनों, कहीं आप और हम भी इसी प्रकार तो नहीं हैं। आज आप और हमको भी ये चीज़ में परखने की आवश्यकता है। हो सकता है हम बुराई के लिए तो हम बहुत सीने को तान के हम बड़े आगे खड़े हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बहादुर व्यक्ति है। वास्तव में बहादुर कौन है? जो सच्चाई के लिए वो खड़ा रह सकता है ना। वो मसीह को या सत्य को या परमेश्वर को सबके सामने में स्वीकार करता है। वास्तव में वो व्यक्ति बहादुर व्यक्ति है। वो व्यक्ति बहादुर नहीं है जो सच्चाई के लिए मुंह फेर लेता है ना। देखिए भाई और बहनों, हम बहुत सारे चीज़ों के लिए लोगों के साथ लड़ पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ताकतवर हो। वास्तव में आप तभी ताकतवर है जो मसीह के लिए, जो सत्य के लिए, परमेश्वर के मार्ग में बने रहने के लिए कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। तब सही मायने में ये व्यक्ति कितना हिम्मत वाला है, या फिर वो व्यक्ति कितना ताकतवर है, या फिर वो व्यक्ति कितना मजबूत व्यक्ति है, वहीं से हमको नजर आता है। तो भाई और बहनों, वास्तव में आप कितना ताकतवर हो या फिर कितना मजबूत हो, वो अंदर से होता है, बाहर से नहीं, है ना। तो ये चीज़ हमको हेरोद के जीवन से भी हम यहाँ पर देख और समझ पाते हैं। तो वास्तव में हेरोदेस एक ऐसा व्यक्ति था जो गलत बातों पर भी दृढ़ खड़ा हो सकता था, तब भी जब वो जानता था कि क्या सही है। और ऐसे किसी भी इंसान की स्थिति को बल नहीं बल्कि निर्बलता को दर्शाता है। तो भाई और बहनों, हम पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में हेरोदेस की कार्रवाई उसकी विनाश की शुरुआत थी। हेरोदियास के बहकावे में आने और अपनी पत्नी को तलाक देने का नतीजा यही था कि अरेतास, जो हेरोद एंटिपास का ससुर, जो उसकी पत्नी के पिता और नाबातियों के शासक भी था,
उन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ किए गए अपमान का कड़ा विरोध किया और इसका नतीजा यह रहा कि अरेतास ने हेरोदेस के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और उसे बुरी तरह से पराजित भी कर दिया। जोसेफस, एक मशहूर यहूदी इतिहासकार, कहते हैं कि यहूदियों का ऐसा सोचना था कि हेरोदेस के सेना का विनाश परमेश्वर की ओर से आया था और इसके अलावा यूहन्ना के हत्या का न्याय एक दंड के रूप में भी था। वास्तव में इस संकट से हेरोदेस को रोमियो की सहायता से ही मात्र बचाया गया था उस वक्त। तो देखा जाए तो बिल्कुल शुरुआत से ही हेरोदेस के साथ हेरोदियास का अवैध और अनैतिक संबंध ने उसे बिल्कुल मुसीबत के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन हेरोदियस का बुरा प्रभाव यही नहीं जाके रुका। जैसे साल और समय बीतते गए और एक समय आया कि कैलिगुले, जो रोम का सम्राट था, जो रोम के सिंहासन पर विराजमान हो गया था, और इस तरह जब फिलिप, जो ट्रेकोनाइट और इटुराका का शासक था, उनके मृत्यु के बाद रोमन सम्राट कैलिगुले ने अग्रिपा नामक हेरोदेस के परिवार से ही एक को राजा के उपाधि के साथ उसे अपना प्रांत भी दे दिया। लेकिन इस पूरी घटना ने हेरोदियास को ईर्ष्या में डाल दिया। जोसेफस कहता है कि हेरोदियास उसके प्रति ईर्ष्या के कारण अपनी दयनीयता को छिपा नहीं पा रहा था और इस तरह उसकी ईर्ष्या के परिणाम यह था कि उसने हेरोदेस को रोम जाके कैलिगुले यानी कि रोमन सम्राट से यह पूछने के लिए उकसाया कि उसे भी राजा का उपाधि दी जाए, क्योंकि हेरोदियास भी एक रानी होने के लिए वो निश्चित थी या फिर वो रानी होने के लिए इच्छुक थी। लेकिन इन सब के लिए हेरोदेस बिल्कुल कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। वास्तव में देखा जाए तो हेरोदेस स्वाभाविक रूप से एक आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन हेरोदियास के जोर जबरदस्ती से उसे मजबूरन उसे रोम को जाना पड़ा और इस तरह वो रोम को जाने के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर भाई और बहनों एक ऐसी मोड़ आती है और वो यह है कि अग्रिपा ने हेरोदेस को रोकने के लिए अपने संदेशवाहक यानी कि अपने मैसेंजर को रोम के सम्राट के पास भेजकर आरोप लगाया कि हेरोदेस रोम में विद्रोह करने के लिए विश्वासघात करने जा रहा है। और इस तरह रोम के सम्राट यानी कि रोम के शासक कैलिगुली ने अग्रिपा के आरोपों पर विश्वास किया और इस तरह हेरोदेस के प्रांत को अपने सारे धन के साथ रोम के सम्राट ने उससे वो सब कुछ ले लिया और उसे अग्रिपा को दे दिया और इस तरह हेरोदेस को निर्वासन के लिए गोल में भेज दिया गया और वहीं उनका मृत्यु भी हो गई थी। इस तरह हेरोदियस के कारण हेरोदेस ने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम एक घटना को होते हुए देख पाते हैं और वो ये है कि हेरोदियास ने हेरोदेस के प्रति अपना उदारता की एक झलक को यहाँ पर दिखाया। जब उसे सम्राट कैलिगुली ने कहा कि उसे निर्वासन में हेरोदास के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, तो उस वक्त हेरोदियास ने उत्तर दिया कि जो मैं उसकी समृद्धि में साथ रहा, क्यों न मैं उसके दुर्भाग्य में साथ रहूं। तो कहने का मतलब जब हेरोदेस का अच्छा समय चल रहा था तो मैं उसके साथ था, आज उसका बुरा दिन चल रहा है तो मैं उसी के साथ रहूंगी। तो इस तरह हेरोदियास का उत्तर था रोम के सम्राट के सुझाव के प्रति और इस तरह वो हेरोदेस के साथ उसकी बधुआई में चली गई। तो भाई और बहनों, यह एक ऐसा जीवित प्रमाण है कि जो ये दिखाता है कि आप अपनी सजा स्वयं लाती है और यह प्रमाण हेरोदेस की कहानी में हमको दिखाई देती है भाई और बहनों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और यहाँ से हम ये बातें देख पाते हैं कि हो सकता है हेरोदेस ने अपने समय पर बहुत कुछ किया है ना, उसने मनमाना किया, उसे लगा कि वो जो भी कुछ कर सकता है और उसने किया, लेकिन अंत में क्या हो गया। देखिए, उसने जो कुछ भी किया उसको वही सारे चीज़ को भुगतना पड़ा। बहुत समय पर हम देखते हैं कि इस संसार में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बुरा काम करते हैं ना, वो मनमर्जी करते हैं और ऐसा लगता है कि तब भी उनका जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, और हम सोचना शुरू कर देते हैं कि
हम सच्चाई में चलते हैं, हम मेहनत से पैसा कमाते हैं, है ना, लेकिन भी हमारा जीवन में मतलब इतना प्रोग्रेस नहीं है ना, हमारे जीवन में इतना उन्नति नहीं है, बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इतना सच्चाई में चल के भी, हम ईमानदारी से रहकर भी हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ों की कमी है, हम उन सारी चीज़ों को भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे नज़रों के सामने में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरा काम करते हैं, है ना, वो चालबाजी करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लेकिन आज उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास गाड़ी घोड़ा है, उनके पास में अच्छा घर है, उनके बच्चे लोग अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास खाने के लिए, लगाने के लिए, घूमने के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वो अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं। तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों, वो व्यक्ति ईमानदार नहीं है, वो व्यक्ति सच्चाई में नहीं चलते हैं, लेकिन भी उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। भाई और बहनों, ये हमारी बिल्कुल छोटी नज़र है। देखिए भाई और बहनों, जैसा समय बीतता जाता है, परमेश्वर का न्याय हम इसी जीवन में और इसी दुनिया में, इसी धरती में हम देखने को हमें मौका मिलता है, हम अनुभव कर पाते हैं। मैंने खुद ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। एक समय में उसका जीवन कितना मतलब खस्ता हालत में था, लेकिन वो ईमानदार था, वो मेहनती था, और आज उसका जीवन बिल्कुल एक अलग स्तर में पहुंच गया है ना। मतलब आज उनके पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक समय में उनका जीवन का स्तर बहुत ऊंचा था ना, मतलब उनको किसी भी चीज़ का कमी नहीं थे, लेकिन आज देखते हैं कि उनका जीवन बिल्कुल खस्ता हाल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति के पास जो कुछ भी था, उन सारी चीज़ों के लेकर वो ईमानदार नहीं था, और आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तो भाई और बहनों, इसी जीवन में ही हम बहुत कुछ होते हुए देख पाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर न्याय नहीं करते हैं। परमेश्वर अपने समय में न्याय करते हैं, और परमेश्वर का न्याय हम इसी दुनिया में भी होते हुए हम देख पाते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग ना, जब अपने जवानी में वो बहुत घमंड करते हैं। कुछ पुरुष लोग होते हैं जो अपने ताकत को लेकर वो बहुत घमंड करते हैं ना। कुछ महिला होते हैं जो अपने सौंदर्य को लेकर बहुत घमंड करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन जब समय बीत के चला जाता है, वो सब कुछ उसके पास नहीं रहता है, ना उस पुरुष का ताकत, ना उस महिला का सुंदरता। एक समय था जब लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, क्योंकि उनके पास उनकी ताकत थी, उनकी सुंदरता थी। आज उनके पास वो कुछ भी नहीं रहा, और इसलिए आज उनके पास कोई भी नहीं है। ऐसा हमको दिखाई देता है कि अगर लोग सच्चाई में ना रहे, लोग ईमानदार ना रहे, लोग घमंड करते हैं, तो एक समय आएगा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति, उसके पास जो कुछ भी है उसके प्रति वो ईमानदार है, वो सच्चाई में है, तो वो बना रहेगा। इनफैक्ट इसके बदले में उसको आने वाला समय में उसके ज़रूरत के मुताबिक परमेश्वर उसके लिए परिपूर्ण भी करता है। तो यही कुछ हम देखने को हमें मिलता है। इसीलिए हेरोद ने अपने समय पर बहुत कुछ किया, लेकिन उसने जो भी पाप किया है, वो पाप का सज़ा से वो बच नहीं सकता है, और उसका सज़ा उसको मिला है। तो भाई और बहनों, हमारे नज़रों के सामने में हमको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देता है ना। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति आज कितना सफल है। भाई और बहनों, उसकी सफलता के पीछे में उसकी मेहनत को देखिए, उसकी ईमानदारी को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आज ये व्यक्ति यहाँ किससे पहुँचा है, किस तरह पहुँचा है ना। ये बात हमको समझ में आएगा। और किसी व्यक्ति को हम देखते हुए हमारे सामने बर्बाद होते हुए, है ना, उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को भी देखिए, उसके पृष्ठभूमि को भी देखिए। आज से के 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले वो कैसा व्यक्ति था, या 20 साल पहले कैसा व्यक्ति था, तो आपको समझ में आएगा कि आज ये व्यक्ति का ये खस्ता हाल क्यों है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, परमेश्वर अपने समय में न्याय करता है। हमें परमेश्वर में भरोसा रखना सीखना चाहिए, और हमें सत्य के मार्ग में बना रहना चाहिए। जो गलत करता है उसके साथ परमेश्वर न्याय जरूर करेंगे, और जो सच्चाई में रहता है, जो ईमानदार है, परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें परमेश्वर में भरोसा रखना चाहिए। हम आज के ये बाइबल अध्ययन से, और विशेष करके हेरोद के जीवन से, ये सब कुछ हम देख और समझ पाते हैं ना। उनका अंत क्या हुआ। वैसे उसके पास किसी चीज़ का कमी नहीं था, लेकिन उसका अंत क्या हुआ हम यहीं से देख पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन से हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें बहुत कुछ सीखने का और समझने का अवसर मिला है।
और मैं आशा करता हूँ आगे भी इसी प्रकार आप हमारे बाइबल अध्ययन में जुड़ेंगे और सत्य के मार्ग को हम अच्छी तरह और भी समझ पाएंगे। तो आज के लिए हम हमारे बाइबल अध्ययन को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले दफ़े भी जरूर जुड़िए। और अगर आपको लगता है कि आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से आपके आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष होते हैं, तो इस बाइबल अध्ययन को अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदार सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच पाए। तो आज के लिए हम यही स्थगित करते हैं। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को ढेरों अगुवाई करे। तो हम यहीं पर स्थगित करते हैं। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।